जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बैंक निफ्टी में जैसे हमने शिक्षा फॉर द मार्केट की एक बहुत पुराना ट्रेडिंग सेटअप अपमू डामू की हेल्प लेके, फिर जेजीडी पेंडिंग की हेल्प लेके वीकली टाइम फ्रेम में ये ब्लू, रेड और ग्रीन हो गया था। तो जैसे ही 50641 हायर साइड ट्रेड करेगा तो 53,888 के बदले ये 54,000 का जो JWD पेंडिंग था वहाँ तक की जर्नी एक्सपेक्ट की थी और वो ट्रेड करके लाइफ टाइम हाई पे पहुँच गया। अभी ये JGD पेंडिंग वीकली टाइम फ्रेम 19 अप्रैल अभी भी JGD 50447 पेंडिंग है ही, और उसका राइजिंग 261 TVHS 57795 जो कि लास्ट वीक 26 अप्रैल वाले वीक में स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का रेजिस्टेंस 57138 ही है। तो ये जब तक 57795 ट्रेड नहीं करता है तब तक ये 50447 आने की उम्मीद है। तो 57795 ट्रेड नहीं करके कोई बेस्ट रेजिस्टेंस दे देवे तो फिर, और ये स्टॉप एंड रिवर्सल अगर एक्शन में आ जावे तो ये 26 अप्रैल वाला प्लान अगर खोल के इसका स्टॉप एंड रिवर्सल एक्शन में कहाँ से आएगा, इसका WDP ट्रेड करेगा तो बिना एक्शन में आए ही इसका फॉलिंग 161 TVHS 50550 जो कि इसका पेंडिंग JGD है। तो ये जब तक 57,500 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है और कोई फ्रेश रेजिस्टेंस या कुछ सेलिंग सिग्नल जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यू है उसके हिसाब से कुछ प्रेशर आ जाता है तो फिर 50,500 से लेके 50,200 तक भी आ सकता है। क्यों 50,200 आ सकता है? क्योंकि डेली में भी ये JGD पेंडिंग है और उसका राइजिंग 261 उसने ट्रेड कर दिया है 52,200। तो अब ये डेली में पिंक, ग्रीन और रेड का इक्वेशन जनरेट हुआ है। पिंक, ग्रीन, रेड बोले तो एक बेरी स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है। 23 अप्रैल को स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, चॉकलेट कलर का टॉप, उसको हम पिंक का कजिन ब्रदर मानते हैं। फिर 25 अप्रैल को ग्रीन, उसको हम डोमिनेटिंग अप मूव कहते हैं। और फिर 29 अप्रैल को रेड टॉप, उसको हम अबॉर्टेड टॉप, डोमिनेटिंग डाउन मूव कहते हैं। तो ये पिंक के बाद वैलिड सेल, ग्रीन के बाद वैलिड बाय, अब ये रेड के बाद इनवैलिड सेल हुआ है। अब ये बढ़ते टूटते पुल बैक होते होते अगर ये 54,176 तोड़ता है तो पहले तो इसका टारगेट ये 51,893 ही आएगा। प्रीवियस टॉप विल वर्क एज ए करंट सपोर्ट और वो ही उसका 51,800 JGD पेंडिंग का राइजिंग 261 का एब्सोल्यूट प्राइस है। तो ये 51,550 के नीचे जब रेजिस्टेंस लेना चालू करेगा तो बोले तो ये पिंक, ग्रीन, रेड बन के आने वाले दिनों में ग्रीन बॉटम तोड़ के फिर जब ये 51,843 तोड़ेगा तो फिर ये 50,200 का जो भी JGD पेंडिंग है डेली का भी वो आने की उम्मीद हो सकती है। फिलहाल तो ये JGD का राइजिंग 261 ट्रेड कर दिया है। 11 अप्रैल डेली टाइम फ्रेम का राइजिंग 261 JGD पेंडिंग का ट्रेड कर दिया है। तो फिलहाल तो हम उसको बैक ऑफ माइंड में ही रखेंगे, लेकिन ये पिंक, ग्रीन, रेड का स्ट्रक्चर अभी फिलहाल अकर किया है। तो अगर वो एक्शन में आता है तो फिर, और ये वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड रिवर्सल जो हुआ है वो स्टॉप एंड रिवर्सल का PCDS
52,307 लोअर से ट्रेड करता है आने वाले दिनों में तो ही हम देखेंगे, वरना ये वीकली टाइम फ्रेम का जेडी जो हमने बात कर ली 57,795 तक जब तक है उसके नीचे तब तक हम उसको सोचते रहेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में हम अगर समझने की कोशिश करें तो मंथली में ये 31 जनवरी वाले वीक में पीसीआर पीसीडीएस एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर अकर हो गई, और डार्क ग्रीन लेडर अकर होने के साथ साथ जिसने डार्क ग्रीन लेडर दी वो मार्च मंथ था, और मार्च मंथ में ही अबोटेड बॉटम मिल गया। तो ये जैसे ही मार्च मंथ में अबोटेड बॉटम मिला, जिसने लेडर दी तो पीसीआर पीसीडीएस को लेडर दी, तो हमने कई बार ये बात की है कि जिसने लेडर दी उसका पीसीसीबी ट्रेड करने से पहले 53,506 मार्च मंथ का पीसीसीबी ट्रेड करने से पहले एक बार के लिए ये पीसीएस 50,498 से लेके डब्ल्यूडीपी 49,057 तक मिल जावे तो फिर बेस्ट बाय है, और उसको भी फिर वापस वहां तक मिल के लेडर मिल जावे तो इसका राइजिंग 261 एटलीस्ट टीवीएलएस 58,000 तक या 60,000 तक भी आ सकता है, जो कि उसने ये किया है कि इसका डब्ल्यूडीपी था 49,057 और मंथली का अप्रैल महीने का लो था 49,156, तो वो एग्जैक्ट डब्ल्यूडीपी तक आके फिर उसने इसको लेडर दे दी है। लेकिन लेडर देने के बाद ये टीएसीटीए बाय कर हो गया है, तो अब ये टीएसीटीए बाय का पीसीसीबी 56,416 है, जो कि वो राइजिंग 100 ही है। तो अगर वो ट्रेड नहीं होता है, वो ट्रेड किए बिना ही करंट मंथ में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ आ गया है, तो 56,000 की बदले 57,738, जो कि इसका राइजिंग 38 मंथली का अभी मई महीने का, जो कि ये वीकली का पेंडिंग जेजीडी वाला वीक 19 अप्रैल का राइजिंग 261 ही है, तो वहां तक भी वो आ सकता है। और वो अगर वहां से ट्रेड नहीं करके अपर बेनी ट्रेड नहीं करता है और एक्टिव रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर वहां से ये इसका लोअर बैंड 50,797 है। तो एक करंट मंथ में तो 57,000 से 50,000 7,000 पॉइंट आने की उम्मीद कम है, क्योंकि इसकी एटीआर 4,000 पॉइंट के आसपास है, 3,500 से 4,000 पॉइंट। तो करंट वीक में तो हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्लोज ही 55,000 है। तो 55,000 से 4,000 पॉइंट माइनस करें तो भी 51,000 ही आएगा। तो अगर ये शायद 56,000 57,000 का हाई करके फिर वापस टूटना चालू होवे, तो 57,000 से 4,000 पॉइंट माइनस करें तो मैक्सिमम ये वीक में 53,000 तक की जर्नी ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये 57,000 हायर से ट्रेड नहीं करता है तब तक ये, और फिर आने वाले दिनों में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देना चालू कर देता है, तो 50,000 का एक फिगर हमको बैक ऑफ माइंड में अभी रखना ही है। तो ऐसे ये 50,000 तक भी आ सकता है, और एज पर मंथली इसका टारगेट ये पीसीआर पीसीडी एफसी डार्क ग्रीन लेडर रकर का 60,000 से 61,500 भी आ सकता है। वो कब आएगा कि जब ये वीकली का पेंडिंग जेजीडी 9 अप्रैल का राइजिंग 261 प्लान का राइजिंग 261 57,795 बोले तो 58,000 हायर साइड ट्रेड करना चालू कर देवे, तो फिर 61,000 भी आ सकता है। तो ऐसे बैंक निफ्टी में आने वाले मंथ्स में, ये मंथ और आने वाले मंथ्स में बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। 50,000 से 61,000 11,000 पॉइंट की जर्नी कैसे, कहाँ से हम कब राइड कर सकते हैं, वो ऐसे डेली में हमने बोल दिया कि ये पिंक ग्रीन रेड होके ये 54,000 के नीचे अबोटेड टॉप मिल जाएगा, पिंक ग्रीन और रेड बन के ये 54,000 के नीचे
अबाउट ए टॉप अगर हमको मिलता है तो फिर ये 50,000 की जर्नी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 51,900 से 50,000 जो इसका जेजीडी पेंडिंग है। और फिर अगर ये 57,000 भी हायर से ट्रेड करने की कोशिश करना चालू कर देता है तो फिर ये 61,000 भी आ सकता है। कैसे हम उसको समझेंगे, वो आने वाले दिन में डेली में और वीकली में क्या एक्शन हो रहा है, वो क्या ट्रेडिंग सेटअप कर रहा है, उसकी हेल्प लेके हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।